told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक न्यूली रिलीज चाइनीज सीरीज सॉन्ग ऑफ द मून शेयर करूंगी। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में ड्रामे की फीमेल लीड शाओ को देखते हैं। शाओ जेड पवेलियन में रहती है और शाओ को जेड पवेलियन से बाहर जाने की परमिशन नहीं और वो बहुत क्यूरियस थी कि वो बाहर की वर्ल्ड को देखे। तभी आकाश से एक इमॉर्टल आता है जो ड्रामे का मेन मेल लीड ली है। ली शाओ से कहता है कि मैं तुम्हें बाहर की वर्ल्ड घुमाने ले जा सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें अपनी फेट का सौदा करना पड़ेगा। तो शाओ कहती है कि ठीक है। तो ली कहता है कि मैं 3 दिन तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम जो चाहो कर सकती हो और जहाँ चाहे मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। और ली शाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है और 3 दिन उसे पहाड़ों, समंदरों और चांद की सैर करवाता है। और 3 दिन बहुत जल्द बीत जाते हैं। तो ली कहता है कि अब हमें वापस जाना होगा। तो शाओ से पूछती है कि हम फिर कब मिलेंगे। तो ली उसे कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम 10 साल बाद फिर जरूर मिलेंगे। और इस टाइम शाओ अभी सिर्फ 8 साल की थी और ली ने कहा था कि वो शाओ से दोबारा तब मिलेगा जब वो 18 ईयर्स की हो जाएगी। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। शाओ पीयर ट्री के नीचे सोई होती है जहाँ वो ली से फर्स्ट टाइम मिली थी। तभी शाओ की मेड शाओलिन आकर उसे जगाती है और उससे पूछती है कि क्या आपने ख्वाब में फिर उस इमॉर्टल को देखा जिसने आपसे फिर मिलने का प्रॉमिस किया था। तो शाओ उससे कहती है कि वो ख्वाब नहीं था बल्कि मैं वाकई उससे मिली थी और उसने मुझसे कहा था कि उसने मेरी फेट चेंज कर दी है और 10 साल बाद मेरी फेट खुद ब खुद बदल जाएगी। और आज 10 साल बीत चुके हैं। तो शाओलिन उसे कहती है कि ओल्ड मास्टर आपको इसलिए बाहर नहीं जाने देते क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि अगर आप बाहर जाएंगी अपने साथ डीमंस को ले आएंगी। तो शाओ कहती है कि ये गलत है क्योंकि फादर ने मुझसे कहा है कि आज रात 12 बजे मैं 18 ईयर्स की हो जाऊंगी और इसके बाद मैं बाहर जा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में मास्टर लूशेंग को देखते हैं जिनके 3 डिसाइपल आपस में फाइट कर रहे थे और मास्टर 2 डिसाइपल को वहाँ से जाने को कहते हैं मगर ली को रुकने को कहते हैं और इसे कहते हैं कि तुम थोड़ा रेस्ट करो और इसके बाद अपने रात के लिए तैयारी करो। दूसरी साइड पर शाओ को देखते हैं जो बहुत खुश थी कि आज उसे 18 ईयर्स का हो जाना था और कल से वो जहाँ चाहे जा सकती है। और जेड पवेलियन में सभी बहुत खुश थे। शाओ के पेरेंट्स और सब सर्वेंट मिलकर शाओ की बर्थडे उसी पीयर ट्री के पास सेलिब्रेट करते हैं और आज शाओ की बर्थडे थी और फुल मून की रात भी थी और शाओ जहाँ बैठी हुई थी मून बिल्कुल उसके सामने था। और जैसे ही शाओ ड्रिंक का सिप लेती है चांद में से एक लाइट निकलती है और शाओ के फोरहेड पर एक सील अपीयर होती है और चांद में से मिस्टीरियस लाइट निकलती है जो शाओ को घेर लेती है। शाओ बहुत वरीड होती है और शाओ के पेरेंट्स भी ये देखकर बहुत शॉक थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये लाइट कैसी है। तभी बहुत से डीमंस उस लाइट को फॉलो करते हुए वहाँ आ जाते हैं। तो जेड पवेलियन के सब गार्ड्स और सर्वेंट शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर वो जानते थे कि वो डीमंस का कुछ नहीं कर सकते। उसी टाइम वहाँ धरती की डीमन क्वीन ओहन आती है और सब डीमंस को मारकर उनका एनर्जी कोड निकाल लेती है। तो शाओ के फादर उसे फेरी समझते हैं और उसका थैंक्स करते हैं कि आपने हमें डीमन से बचाया। तो शाओ कहती है कि ये फेरी नहीं बल्कि ये बिग डीमन है। तो शाओ की बात सुनकर सारे गार्ड्स फिर से शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़ते हैं। ओहन शाओ से कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे के लिए सिलेक्ट किया गया है इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ और वो सब गार्ड्स को मार देती है और सब गार्ड डिसअपीयर हो जाते हैं। तो वो उनकी स्पिरिट को भी अपने कब्जे में कर लेती है। फिर वो शाओ के पेरेंट्स को भी शदीद जख्मी कर देती है और शाओ को टॉर्चर करके उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से निकालने लगती है। तभी वहाँ ली आता है और ओहन के वार से उसे बचा लेता है। ओहन ली से पूछती है कि तुम कौन हो। तो ली कहता है कि मैं डीमन हंटर हूँ। तो ओहन कहती है कि मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह मसल दूंगी और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट होती है मगर ओहन ली को मार नहीं पाती। और फिर जैसे ही वो उस पर अटैक करने लगती है तो ली का मास्टर लूशेंग वहाँ आ जाता है। तो ओहन पहले से उसे जानती थी इसलिए कहती है कि ये तुम्हारा डिसाइपल है इसीलिए ये इतना प्राउड है मगर तुम्हारी फॉर्मेशन इसे मुझसे बचा नहीं पाएगी। तो मास्टर लूशेंग फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन के कारण ली में बहुत पावर्स आ जाती हैं। तो ओहन उसकी बॉडी से इतनी लाइट और एनर्जी निकलते देखकर कहती है कि ये कोई मॉडल नहीं हो सकता और ली उस पर अटैक करता है जिससे ओहन बहुत जख्मी हो जाती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है मगर ओहन को जख्मी करते हुए ली खुद भी बहुत हर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वुजेंग मेंशन में सर्वेंट आकर अपने आका को बताते हैं कि एक लड़की जिसका नाम शाओ है उस पर कल रात मिस्टीरियस लाइट अपीयर हुई और बहुत से डीमंस उस लाइट के पीछे गए और ओहन भी वहाँ गई थी और वहाँ से जख्मी होकर वापस आई। तो लॉर्ड वुजेंग अपने सीनियर डिसाइपल डू से कहता है
कि ओहन बाहर आ चुकी है और हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, इसलिए जाओ और पहले उस लड़की शाओ को यहाँ लेकर आओ ताकि हम उसे ओहन से प्रोटेक्ट करें। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि शाओ बहुत वरीड थी कि ली अभी तक होश में क्यों नहीं आया। तो वो मास्टर लुशेंग से पूछती है कि ये होश में कब तक आएगा। तो मास्टर उससे कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, जब ये सोकर उठेगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर ली जाग रहा था, मगर वो शाओ की वजह से प्रिटेंड कर रहा था कि वो सोया हुआ है। तभी शाओ की मेड शाओलिन आकर उसे बताती है कि वुयिंग मैंशन से कोई आया है। तो वो वहाँ चली जाती है और उसके जाते ही ली भी उठकर बैठ जाता है और मास्टर से कहता है कि आप बहुत अमेजिंग हो, आपको पहले से पता था कि डीमन यहाँ आएंगे। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मास्टर लुशेंग ने ली को एक तस्वीर दिया था और बताया था कि मैं अपनी फॉर्मेशन से तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा, मगर तुम सिर्फ शाओ की रक्षा करना। और फिर ली मास्टर से पूछता है कि शाओ एक आम सी लड़की है और मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ऐसा स्पेशल है कि डीमंस उसे इतनी वैल्यू दे रहे हैं और वो सब के सब उसे मारने यहाँ चले आए। मगर मास्टर उसकी किसी बात का जवाब देने की बजाय उससे कहता है कि तुम यहाँ से चलो, हमें शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और करना होगा। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि वुयिंग मैंशन का सीनियर डिसाइपल डू शाओ को अपने साथ लेने आया था और वो बहुत टाइम से शाओ को वेट कर रहा था। तो शाओ के फादर से पूछता है कि आपकी बेटी को मैनर्स नहीं आते, उसे मुझे इतना वेट नहीं करवाना चाहिए था। तभी शाओ वहाँ आती है तो मिस्टर लू से बताते हैं कि ये मेरी बेटी शाओ है। तो सीनियर डू शाओ को देखकर कहता है कि तुम में ऐसा क्या है कि सारे डीमन तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे चले आए। सीनियर डू उससे पूछता है कि तुमने एनहो का क्या बिगाड़ा है जो वो तुम्हें मारने के पीछे पड़ी हुई है। तो शाओ की उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तो शाओ उससे कहती है कि मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और मुझे मारने वो खुद यहाँ आई थी और आपको ये बात उससे जाकर पूछना चाहिए। तो सीनियर डो से कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे लेक्चर देने वाली। मगर मिस्टर लू को पता था कि सारे डीमन शाओ को मारने के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो सीनियर डो को कुछ पैसे देते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी बेटी को डीमन से प्रोटेक्ट करो। तो सीनियर डो वो पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो शाओ से कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करने वाले तो हमारे पैसे वापस करके जाओ। तो सीनियर डो कहता है कि वुयिंग मैंशन में सिर्फ बेस्ट लोग ही रह सकते हैं और वहाँ का प्रोटेक्टिंग स्पेल बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम वहाँ एंटर नहीं हो सकती और तुम्हारे जैसे लोगों की कोई अहमियत नहीं कि हमारे मैंशन में आओ। तो शाओ से चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें वहाँ आकर दिखाऊंगी और सीनियर डू वहाँ से चला जाता है। तो शाओ अपनी मेड शाओलिन से कहती है कि ली इससे 100 टाइम अच्छा इंसान है। तो शाओलिन उससे पूछती है कि क्या ली वही इमॉर्टल है जो 10 साल पहले आपसे मिला था, और फिर कहती है कि वो कोई इमॉर्टल कैसे हो सकता है। मगर शाओ कहती है कि मैं पता लगाऊंगी कि ये वही है या कोई और फिर वो मास्टर लुशेंग से पता करती है कि ली कहाँ काम करता है और वो क्योंकि सच जानना चाहती थी तो ली से मिलने मून रिवर पर आती है जहाँ ली काम करता था। और ली को ढूंढते जब वो मून रिवर पर आती है तो ली अपनी बोट खोलकर रिवर में जा रहा था। तो शाओ छलांग लगाकर उसकी बोट में चली जाती है। तो ली उसे वहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शाओ कहती है कि तुमने मुझे बचाया था इसलिए मैं तुम्हारा थैंक्स करने आई हूँ। और फिर उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या काम करते हो। तो ली उससे कहता है कि मैं मून को पकड़ने जा रहा हूँ और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और फिर शाओ उससे पूछती है कि 10 साल पहले मेरी एक फ्रेंड से एक इमॉर्टल मिलने आया जिसने बताया कि वो आकाश से आया था। तो ली उससे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने कोई सपना देखा होगा क्योंकि इमॉर्टल्स की एक अपनी दुनिया है और वो वहाँ से बाहर नहीं आते। और फिर हम देखते हैं कि उनकी बोट के चारों तरफ एक लाइट सी बनने लगती है। तो ली शाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद पकड़ के लाता हूँ। तो वो पानी में छलांग लगा देता है और जब वो बहुत टाइम पानी से बाहर नहीं आता तो शाओ उसके लिए बहुत वरीड होती है। और फिर जब ली बाहर आता है तो उसके हाथ में एक काम शेल था जो शाओ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उससे कहती है कि इस शेल की खातिर तुम अपनी जान को खतरे में डालने क्यों गए। तो ली उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता ना करो क्योंकि मेरे पास स्पेल है जो मुझे पानी में डूबने नहीं देता। तो शाओ समझती है कि वो इमॉर्टल है और फिर ली उसे आंखें बंद करने को कहता है। और जब शाओ अपनी आंखें खोलती है तो उस काम शेल में बहुत से पर्ल्स थे। तो ली मैजिक स्पेल से उन पर्ल्स की एक ब्रेसलेट बनाता है और शाओ के हाथ में पहना देता है। तो शाओ कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है और फिर कहती है कि तुम तो चांद पकड़ने गए थे। तो ली उसका ब्रेसलेट वाला हाथ पानी में डाल देता है और उसे कहता है कि तुम अब चांद पर हो जहाँ से तुम स्टेरी स्काई को देख सकती हो। और हम देखते हैं कि रिवर में स्काई जैसा सीन क्रिएट हो जाता है। ली शाओ से कहता है कि मैं ये ब्रेसलेट सेल करने वाला हूँ। तो शाओ से कहती है कि ये ब्रेसलेट बहुत यूनिक है
इसलिए तुम मुझे ये सेल कर दो। और जैसे ही शाओ अपना ब्रेसलेट वाला हाथ पानी से बाहर निकालती है तो लाइट फौरन डिसअपीयर हो जाती है। ली शाओ से कहता है कि ये पर्ल डीमन आई से बना है जो उसने अपने बच्चों की रक्षा के लिए बनाया है, इसलिए ये बहुत प्रेशियस है। तो शाओ से कहती है कि मैं उसके तुम्हें 500 कॉइन्स दूंगी और वो ली से ब्रेसलेट खरीद लेती है। ली उससे कहता है कि तुम इस ब्रेसलेट को ना उतारना क्योंकि ये डीमन से तुम्हारी रक्षा करेगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली मास्टर लूशेंग के पास जब वापस आता है तो आकर उन्हें बताता है कि मैंने शाओ को ब्रेसलेट दे दिया है और उसने मुझे कुछ पैसे दिए जिनसे मैं आपके लिए मेडिसिन खरीद लाया हूँ। और फिर मास्टर से पूछता है कि आपने शाओ को लेक ब्रेसलेट क्यों दिया। मास्टर शेंग कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा था कि शाओ एक आम सी लड़की है तो फिर ओहन उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। और फिर उसे बताते हैं कि शाओ एक मॉडल है मगर मैं नहीं जानता कि उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आई, मगर मुझे इतना पता है कि उसकी 18th बर्थडे पर उसकी पावर सबके सामने आ गई जिसने सब डीमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और ये लेक ब्रेसलेट एटलीस्ट कम पावर वाले डीमन से उसे प्रोटेक्ट जरूर करेगी। तो ली बहुत जेलस होता है क्योंकि उसका मास्टर उसकी बजाय शाओ को बचाने के लिए ज्यादा फिक्रमंद थे और कहता है कि मैं इतने ज्यादा डीमन से लड़ता हूँ, आपने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो मास्टर उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि तुम माउंटेन्स पर जाओ और वहाँ जाकर डीमंस को खत्म करो। और फिर हम देखते हैं कि ली अकेला बैठा चाय पी रहा था और वो बहुत गुस्से में था कि उसके मास्टर शाओ को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो वो शाओ को बहुत बुरा भला कह रहा होता है और फिर कहता है कि वो इतनी स्टूपिड सी लड़की है और मैं हैरान हूँ कि वो लड़की वुयिंग मैंशन जाएगी। तभी शाओ वहाँ आती है और उसके बाद सुनकर कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो ली उसे वहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो शाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ मिल सकती हो। और फिर कहती है कि तुमने मुझे डीमन से प्रोटेक्ट करने का ब्रेसलेट दिया जिसके मैंने तुम्हें 5000 कॉइन दिए और अगर तुम मुझे वुयिंग मैंशन ट्रेनिंग के लिए साथ ले जाओ तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। तो ली से कहता है कि मैं तुम जैसी स्टूपिड लड़की को साथ नहीं ले जा सकता। तो शाओ से कहती है कि इसके लिए मैं तुम्हें 30,000 कॉइन दूंगी, मगर ली प्राइस बढ़ाने की खातिर बहुत नखरे करने लगता है और वो लोग बहस कर रहे थे कि मास्टर वहाँ जाते हैं। तो शाओ से कहते हैं कि ली कल तुम्हारे साथ वुयिंग मैंशन जाएगा और उसे वहाँ से भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डीमन क्वीन ओहन एक डीमन को मारकर उसकी स्पिरिट ले लेती है और यहाँ हमें बताया जाता है कि डीमन क्वीन को इतनी ज्यादा एनर्जी की क्यों जरूरत होती है। ओहन बताती है कि कुछ सालों पहले उसका बेटा इमॉर्टल्स के हाथों जख्मी हो गया था। उसकी जान बचाने के लिए ओहन ने उसे बच्चों की दुनिया में भेज दिया था और वो डीमंस को मारकर उनकी एनर्जी से अपने बेटे को नरिश करती थी। और ओहन के बेटे को दोबारा से रियल बॉडी फॉर्म में तब अपीयर होना था जब वो शाओ की स्पिरिट उसकी बॉडी में इन्फ्यूज करती। इसी कारण वो शाओ को मारना चाहती थी। दूसरी साइड पर मास्टर लूशेंग को देखते हैं जो ली से कहता है कि क्या तुम्हें वो मून सॉर्ड याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो ली कहता है कि मुझे याद है कि जब मैं मून सॉर्ड को बाहर निकाल लूंगा तो मुझे रियलिटी पता चल जाएगी कि मैं कौन हूँ। तो मास्टर कहता है कि मून सॉर्ड वुयिंग मैंशन में है और अब क्योंकि मिस्टीरियस लाइट अपीयर हो गई है इसलिए अब वो तलवार बाहर निकाली जा सकती है। और फिर उसे कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें शाओ को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि सॉर्ड को बाहर निकालने की शाओ है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ अकेली वुयिंग मैंशन जाने के लिए निकलती है और कुछ डीमंस उसे फॉलो करने लगते हैं, मगर वो डीमंस शाओ को हर्ट नहीं कर पाते और वो अकेली ही मेंशन पहुंच जाती है। और वुयिंग मेंशन में और भी बहुत से कैंडिडेट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए थे। तभी एक लड़की शी शाओ को धक्का देती है तो शाओ एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम वैंग था। और मेंशन के सर्वेंट जब सब कैंडिडेट्स को अंदर जाने के लिए कहते हैं तो शाओ पीछे मुड़कर देखती है कि शायद ली वहाँ आया हो, मगर ली वहाँ नहीं आता तो वो खुद भी अंदर चली जाती है और तभी ली भी मेंशन में पहुँच जाता है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ली उस दिन जिस दिन शाओ की 18th बर्थडे थी जेल पे विलियन आता है जहाँ शाओ पीयर ट्री के नीचे सोई होती है। तो वो कहता है कि अगर वाकई फेट हमें मिलाना चाहती है तो 3 दिन में सब पता चल जाएगा कि तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ कि नहीं। और शायद तुम्हारे लिए ये अनफेयर हो मगर वर्ल्ड को बचाने का यही एक रास्ता है। और फिर ली मैजिक स्पेल से शाओ के फोरहेड पर एक सील करता है और कहता है कि तुम्हारी फेट स्टार्ट हो गई है मगर बदकिस्मती से मैं वो दिन नहीं देख सकूंगा। फिर हम मास्टर लूशेंग को देखते हैं जो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था और एक इनविजिबल स्पिरिट उससे कहती है कि ये हजारों साल का प्लान है जिसे अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। तभी एक लड़का डोर खोलकर बाहर आता है और मास्टर से कहता है कि मैंने सपने में खुद को एक लड़की के साथ देखा और मैं उसके साथ आकाश में उड़ रहा था और मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास गॉड जैसी पावर्स थी। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।